हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सीपी फैशन। आज मैं आपको इस ब्यूटीफुल सी मधुबाला स्टाइल में अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो अगर आपको इस अम्ब्रेला फ्रॉक की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए ये हमने फिजिंग ली है। आप चाहे तो नीचे की घेर के लिए लगा सकते हैं। और साथ में हमने ये 3 मीटर अस्तर का इस्तेमाल करा है। और जो मैट फैब्रिक है वो हमने 5 मीटर लिया है। आप चाहे तो 4 मीटर में भी अम्ब्रेला फ्रॉक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर पर मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने अस्तर को 4 बार फोल्ड करके बिछा लिया है। और हम एक ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ पे हमने ये स्ट्रेट लाइन करी है ऊपर की तरफ, वहाँ से हम लेंथ का निशान लगाएंगे ऊपर के लिए 15 इंच का। अब इस निशान को भी हम नीचे की तरफ स्ट्रेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की साइड शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच। और उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच। इन दोनों निशान लगाने के बाद अब हम बस्ट का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर। और नीचे की तरफ हम कमर का निशान लगा देंगे 7.5 इंच। और साइड से हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे, इसका भी निशान लगा लेंगे। और कमर के साइड से भी हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ पर भी हम निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को हम जॉइंट कर लेंगे। अब हम साइड से 1 इंच और मार्जिन का निशान लगा देंगे। तो हम 3.5 इंच मार्जिन ले रहे हैं। अब 1 इंच के बाहर की साइड आर्म होल में गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब हम इन दोनों पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो हम फ्रंट और बैक पार्ट साथ में ही कट कर रहे हैं। तो हमने ऊपर की पार्ट की कटिंग कर दी है। इसमें से हमने फ्रंट पार्ट रख लिया है और बैक पार्ट हमने अभी साइड कर दिया है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट पे मार्किंग करेंगे। तो ऊपर की तरफ अभी हम नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 4 इंच पर। तो ये निशान हम नॉर्मली नेक की मार्किंग कर रहे हैं अभी। और गहराई का निशान लगाएंगे 2 इंच पर। और यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये निशान हमने नॉर्मली ही नेक हमने डिज़ाइन कराया है अभी। अब हमने नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लिया था, वहाँ पर भी हम निशान लगा देंगे नीचे की तरफ 14 इंच पर। तो हमने नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे ताकि हमें पता रहे हमने नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कहाँ से लिया है। अब हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे एपेक्स पॉइंट का। अब हमने जहाँ पे नेक की मार्किंग करी थी वहीं से हम फ्रंट नेक की गहराई ले लेंगे। तो ये हमने ऊपर की तरफ नॉर्मल मार्किंग करी थी। अब हम फ्रंट की जितनी आपको गहराई रखनी है उतना निशान लगाना है। तो मैंने 5 इंच पे निशान लगाया है और चौड़ाई का निशान लगाया है 4 इंच पर। और अभी हम इस पर इस तरह से बॉक्स बना देंगे। अब हमने 34 साइज़ की ये कप लिया है। तो जहाँ पे हमने 10.5 इंच का निशान लगाया था वहीं पर इस कप को हम इस तरह से रखेंगे। और जहाँ पे हमने बॉक्स बनाया है नेक का, वहाँ से इसके बीच में से सेंटर लेंगे और साइड से हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो कप की हमने 1 इंच दूरी पर ये हमने शेप दी है इस तरह से। ये शेप देने के बाद अब हम गले में भी गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी ये शेप आई है मधुबाला स्टाइल में। तो आप देख सकते हैं कप के पास से मैंने 1 इंच का दूरी रखी है इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर दी है। अब हम इसे मैन फैब्रिक पे कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक पार्ट जो था वो हमने मैन फैब्रिक पे कट कर दिया है। अब हम इसके नीचे का पार्ट कट करें। तो नीचे के पार्ट को कट करने के लिए हमने कपड़े को सबसे पहले ट्रायंगल शेप में इस तरह से 4 बार फोल्ड करके बिछा लिया है। तो सबसे पहले हम ऊपर की साइड अब कमर का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर इस तरह से। साइड से हम 1 इंच एक्स्ट्रा भी ले लेंगे। तो ये हमारा टोटल 8.5 इंच आ जाएगा। तो इस तरह से हम निशान लगाने के बाद ऊपर की तरफ गोलाई दे देंगे कमर की तो आप देख सकते हैं हमने ऊपर की तरफ 8 इंच की गोलाई दे दी है। अब हमने जो ऊपर की साइड कमर का निशान लगाया है
8 इंच पर वहाँ पे हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और नीचे की तरफ स्ट्रेट ले जाते हुए हम लंबाई का निशान लगाएंगे नीचे की। तो आपको जितनी भी लेंथ रखनी है आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने 40 इंच पे लंबाई का निशान लगाया है नीचे के लिए। तो 40 इंच पे हम निशान लगाते हुए इसमें नीचे की तरफ गोलाई दे देंगे। इस तरह से हम निशान लगाते हुए नीचे की तरफ गोलाई दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसमें निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने नीचे के पार्ट की कटिंग कर ली है। अब सबसे पहले हम ऊपर के पार्ट को स्टिच करेंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मैंने अस्तर को इस तरह से बिछा लिया, दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ है। अब हम इसकी साइड अंदर वाली सिल देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रंट की हमने अंदर वाली साइड सिल दी है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो हम देख सकते हैं सीधी साइड अंदर की साइड है, इस तरह से हमने इसे फोल्ड करा है। और आगे की साइड पे हम इस तरह से 3 इंच का निशान लगाएंगे और साइड से हम आधा इंच का निशान और लगा लेंगे। यहीं पर जहाँ पे मैंने ये 3 इंच का निशान लगाया है उसकी साइड में हम आधा इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे। और इस निशान को लगाने के बाद दूसरी साइड भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसको हम इस तरह से सिल देंगे। तो हम यहाँ पे टक्स डाल देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमने फ्रंट का ये वाला पार्ट सिल दिया है और नीचे की तरफ हमने यहाँ पे इस तरह से टक्स डाली है। और जो फ्रंट का हमने अंदर वाला पार्ट कट करा था उसका हमने अस्तर वाला पार्ट रखा है और इस पर हम निशान लगाएंगे। तो हमने 10.5 इंच का जहाँ पे निशान लगाया था वहाँ पे हम टक्स डालेंगे। तो दूसरी साइड भी हम इसी तरह से 10.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं एपेक्स पॉइंट का इस तरह से। और इस निशान को नीचे की तरफ हम इस तरह से स्ट्रेट ले जाएंगे और साइड से हम आधा इंच का निशान और लगा लेंगे। इस तरह से हम नीचे की तरफ इसमें अस्तर वाली साइड में टक्स डाल देंगे। तो ये जो हमने निशान लगाए हैं अब हम इसको सिल देंगे। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने एपेक्स पॉइंट का निशान लगाया था उसको हमने सिल दिया है और यहाँ पर हमने साथ में ही कप भी इसमें अटैच कर लिए हैं। और अब हम इसमें मैन फैब्रिक को इस तरह से अटैच करेंगे। तो कप को हमने रॉन्ग साइड पे लगाया हुआ है और ये सीधी साइड है। तो इस पर हम फ्रंट का मैन फैब्रिक इस तरह से हम रखेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी और यहाँ पे हम इसमें सिलाई देंगे। तो सबसे पहले जो हमने नेक ऊपर की तरफ शेप दे रखी है राउंड, वहाँ पे हम सिलाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर की साइड मैंने सिलाई कर दी है। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, आप देख सकते हैं। तो गाइस बहुत से लोग आगे साइड इसमें टक्स लगाते हैं मैन फैब्रिक में, बट मैंने इसे यहाँ पर नहीं लगाई है। और अब हम इसके ऊपर की साइड सिल देंगे और साइड जो ओपन है वो भी हम इसकी सिल देंगे। तो आप देख सकते हैं पहले नॉर्मल ही मैंने पहले इसमें साइड इसकी सिल दी है। अब हमें करना क्या है, जो हमारा फ्रंट का दूसरा वाला पार्ट है उसको हम इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए हम इसकी साइड्स सिल देंगे। इस तरह से रखते हुए हम इसकी साइड सिलेंगे। तो आप इसको पहले पिन से सिक्योर कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको सिलिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें साइड में पिन लगा दी है ताकि हम इसकी सिलाई करें तो ये कपड़ा भागे ना। अब हम इसको इस तरह से इस पर ऊपर की साइड हम इस पर सिलाई दे देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने फ्रंट पार्ट सिल दिया है। अब हम इसका बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने से पहले हमने बैक पार्ट की जो अस्तर है उसको नीचे हमने फ्रंट पार्ट के बिछा लिया है इस तरह से। तो आर्मोल के साइड हमने यहाँ पे निशान लगाया है साइड में, क्योंकि बैक पार्ट के जो आर्मोल है वो हमारे फ्रंट आर्मोल से ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम इस पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और आर्मोल जो है बैक साइड की उसे हम यहाँ पे निशान लगाने के बाद इसको कट करके छोटा कर देंगे इस तरह से।
तो आप देख सकते हैं हमने बैक पार्ट की जो आर्म होल है उसे कट कर दिया है। इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक के आर्म होल बराबर आएंगे और जो हमारे शोल्डर हैं वो भी दोनों बराबर आएंगे ऊपर से। तो अब हम बैक पार्ट का नेक रेडी करते हैं। तो बैक पार्ट के लिए हमने इस तरह से डिज़ाइन बनाया है अस्तर वाली साइड पे, और अस्तर और में फैब्रिक हमने दोनों अंदर की तरफ रखा हुआ है। अब हम इस पर जो निशान लगाया है हमने उस पर हम सिलाई करेंगे और साइड में हमने इसमें डोरी भी अटैच करी है। तो इस तरह से हम इसको सिल देंगे। तो पीछे का गला आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जिस तरह से आप डिज़ाइन बनाना चाहें, या फिर आप इस तरह का डिज़ाइन भी आप अपने फ्रॉक में बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अब हम इसको सीधा कर लेंगे, बैक नेक को इस तरह से सीधा कर लेंगे और हम इसके ऊपर एक एक सिलाई और दे देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर एक एक सिलाई और दे दी है। इस तरह से हमने पीछे का नेक रेडी करा है। अब हम इस पर और फ्रंट में लेस अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट में हमने गोल्डन कलर की इस तरह से लेस लगाई है और इसी तरह से हमने बैक पार्ट में भी लेस लगाई है, आप देख सकते हैं। और अब हम इन दोनों पार्ट्स के शोल्डर जॉइन कर देंगे फ्रंट और बैक के। इस तरह से सीधी साइड को अंदर रखते हुए हम इसके शोल्डर जॉइन कर देंगे। अब तो आप देख सकते हैं शोल्डर हमने इसके जॉइंट कर दिए हैं। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट को लेंगे और इसमें हम इस तरह से नीचे की तरफ रखकर सिल देंगे, इसमें अटैच कर देंगे नीचे वाले पार्ट को हम इसमें। तो आप देख सकते हैं नीचे वाले पार्ट को हमने अपर पार्ट में जॉइंट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमर वाली साइड में। अब हम इसके जो नीचे वाला पार्ट है फ्रॉक का बॉटम पार्ट उसको सिल देंगे और इसमें स्लीव अटैच कर लेंगे। तो स्लीव हम इसमें नॉर्मल ही लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने स्लीव अटैच कर दी है। इस तरह से हमने लॉन्ग स्लीव इसमें लगाई है और नीचे का जो बॉटम पार्ट है वो भी हमने फ्रॉक का सिल दिया है। तो इस फ्रॉक का डिज़ाइन हमने मधुबाला स्टाइल में रखा है। अगर आपको इस फ्रॉक का डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।